नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज फिर कक्षा 10 विषय हिंदी प्रकरण 8वां है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए प्रेरणा मूर्ति है। इस पाठ में सुधा मूर्ति ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि स्त्रियों के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। अब दुनिया और हमारे देश में महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। उन्होंने इंजीनियर के रूप में कार्य किया, बाद में संशोधन तकनीकी क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आपका योगदान महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब इस पाठ से हमें यह जानकारी मिल रही है कि प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं का योगदान कम नहीं है। मतलब महिलाओं के लिए भी अब प्रत्येक क्षेत्र का द्वार खुल गया है। महिलाएं भी पुरुष की तरह अपनी शक्ति का सदुपयोग करके पुरुष से कंधा मिलाकर देश की उन्नति में सहयोग कर रही हैं। इस पाठ में स्त्रियों के लिए कार्य क्षेत्र की कोई सीमा नहीं है तथा वे हर कार्य में कुशलता प्राप्त कर सकती। मतलब महिलाओं के लिए अब कुछ भी असंभव नहीं है। इस बात पर ज्यादा जोर दिया गया। इस कृति का यह संदेश है कि जाति और लिंग के बीच कोई भेदभाव न रखा जाए। प्राचीन काल से आधुनिक काल तक महिलाओं की अवगणना की जा रही थी, पर अब आधुनिक काल में, तकनीकी युग में महिला भी पुरुष से अब पीछे नहीं है, कम नहीं है। ये संदेश हमें इस बात से मिलता है। अप्रैल 1974 की बात है। बेंगलुरु में गर्मी पड़ने लगी थी। भारतीय विज्ञान संस्थान के परिसर में गुलमोहर के बड़े बड़े वृक्ष लाल रंग के फूलों से लदे झूम रहे हैं। यहाँ एक शब्द है परिसर। परिसर का अर्थ है आसपास की भूमि या आंगन। यह आंगन भारतीय विज्ञान संस्थान का है। कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा समाप्त कर एक छात्रा हॉस्टल की ओर जा रही थी कि उसकी दृष्टि नोटिस बोर्ड पर लगे एक विज्ञापन पर पड़ी। विज्ञापन इश्तहार जाहिरात। कंप्यूटर विज्ञान की छात्रा जब अपनी क्लास पूरी करके हॉस्टल की ओर जा रही है, तब सहज नोटिस बोर्ड पर उसकी दृष्टि पड़ती है। देखती है कि ये विज्ञापन किसका है। तो ये विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को, जिसे हम संक्षिप्त रूप में टाटा के नाम से जानते हैं, की ओर से नौकरी के इच्छुकों के लिए। कंपनी को योग्य और परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता है। इसीलिए नोटिस बोर्ड पर कंपनी ने ये इश्तहार लगाया। उस नोटिस बोर्ड पर इश्तहार को छात्र ने देखा तो चौंक गए।
चौंकाने वाली बात थी छोटे अक्षरों में लिखी अंतिम पंक्ति। क्या लिखा था उस पंक्ति में? लिखा था महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। यहाँ आवेदन शब्द का अर्थ है अर्जी अथवा निवेदन। तो विज्ञापन में ये नोटिस लिखा था छोटे अक्षरों में कि सिर्फ पुरुष ही इस नौकरी के लिए लायक है। उसने एक बार नहीं 2 बार पढ़ा। हाँ, यही तो लिखा था। इसे नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं थी, खुद को नौकरी नहीं चाहिए थी, सहज ही देखा तो अभी पढ़ रहे थे। नौकरी की हाल में कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसे विदेश से स्नातकोत्तर परीक्षा के बाद रिसर्च की डिग्री के लिए छात्रवृत्ति मिलने की पेशकश हो चुकी थी। स्नातकोत्तर शब्द का अर्थ है स्नातक होने के बाद की पढ़ाई। उसके लिए छात्रवृत्ति वजीफा की पेशकश प्रस्ताव हो गया था। इसीलिए उस लड़की को नौकरी की आवश्यकता नहीं थी। वह स्वयं भी विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी। उसे इस देश में नहीं रहना था, खुद चाहती थी विदेश जाए और वहां जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करे। परंतु यहाँ यह भेदभाव की भावना उस लड़की से सहन नहीं होती। स्त्री पुरुष में इतनी असमानता शब्द का अर्थ है समानता का अभाव। ऐसा भेदभाव क्यों? बात उसे कुछ पति नहीं, न बचना भव। यूं तो पचने का अर्थ होता है हजम, पर यहाँ पचने का अर्थ है स्वीकार करना। पर यहाँ न पची, ये बात लड़की को स्वीकार नहीं। वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान पाती आई थी और कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा में पुरुष सहपाठियों में अकेली नहीं। जिस कक्षा में वह थी उस कक्षा में वह अकेली लड़की थी, बाकी सब पुरुष सहपाठी का अर्थ होता है साथ में पढ़ने वाले। इस लड़की के साथ में पढ़ने वाले सभी पुरुष, खुद अकेली लड़की योग्य थी, परिश्रमी थी। नहीं, उसे कुछ तो करना ही होगा। उसने सोचा कि ये भेदभाव यदि चलता रहा तो महिलाओं का विकास संभव नहीं है। इस भेदभाव को तो मिटाना ही होगा। इस भेदभाव को सहना उसके बस की बात नहीं, वे नहीं सह पाई। वह इसका विरोध करेगी और डटकर करेगी। भेदभाव को मिटना ही चाहिए, ठान लिया उसने अपनी डायरी में आवश्यक सूचनाएं लिखी और तेजी से हॉस्टल की ओर चली। नोट कर लिया, हॉस्टल के निश्चय कर लिया था कि मैं इसका विरोध करूंगी। तो उसने टेल्को कंपनी के सर्वोच्च का मतलब है सबसे बड़ा अधिकारी को सूचित करने का निश्चय कर लिया
और सोच लिया कि मैं उस कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी से कहूंगी कि इस प्रकार का अन्याय आपकी कंपनी कर रही है, ये कैसे चलेगा। उसे उस सर्वोच्च अधिकारी का नाम मालूम तो नहीं था, केवल इतना पता था कि टाटा समूह के प्रमुख जे.आर.डी. टाटा है। पता लगाया कि मैं इसकी शिकायत कहाँ करूं। पता लगाने से उस लड़की को टाटा समूह के प्रमुख का नाम मिल गया। अब उस प्रमुख के नाम एक शिकायत, एक फरियाद लड़की करने वाली है। हम इंतजार करेंगे, तब तक सोचेंगे कि उस लड़की की फरियाद, शिकायत का क्या फल निकलता है। तब तक के लिए आप भी पढ़ें, सोचें और